आपने फर्स्ट स्टॉक में कब इन्वेस्ट किया था जब आप 18 साल के थे, 17 साल के थे? क्या स्टोरी थी? आप स्टॉक मार्केट्स में आए कैसे बेसिकली? It's a beautiful journey. So I think around year 2017, 18, 19 ये 3 साल को मैं अपना स्टडी मानता हूँ लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो 2018-19 में 2018 में ही ले लेते हैं, जब मैं दिल्ली में था, फाइनेंशियली मार्केट में बहुत डीप जब मैं जा रहा था, तो यू हैव टू सी द ग्लोबल ट्रेंड। इंडिया क्या कर रहा था उस समय? कोपेनहेगन समिट हो रहा था, पेरिस क्लाइमेट समिट हो रहा था। ग्लोबल वार्मिंग की बातें हम लोग शायद 10-15 साल से कर रहे होंगे, बट पेरिस क्लाइमेट समिट एंड कोपेनहेगन समिट वेर द फर्स्ट समिट्स जहाँ पर हम लोगों ने ग्लोबल लेवल पे कंट्री ने ऑफिशियल कमिटमेंट्स देना स्टार्ट कर दिया कि हम लोग इतना गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। क्योंकि वो ग्लोबल कमिटमेंट था, उस ग्लोबल कमिटमेंट की टाइमलाइंस थी कि 5 साल में इतना डिलीवर करना ही है, कंपल्शन। आप इस पॉलिसी कमिटमेंट से आप ये सोचिए कि एक डिमांड क्रिएट की गई थी, ठीक है? अब नेचुरली उस टाइम पे अदानी ग्रुप के काफ़ी सारे शेयर्स थे। कुछ तो अदानी पोर्ट्स एंड ऑल तो बहुत बड़े कंपनीज़ थे, ठीक है? बाद में जो भी उनके ऊपर एलिगेशंस है, आई डोंट हैव टू कमेंट ऑन दैट, दैट्स अ ऑनगोइंग मैटर। बट उस समय उनकी एक छोटी कंपनी हुई थी अदानी ग्रीन, जो ग्रीन एनर्जी में काम करेगी। उसका सोल मोटो ही था कि मेरे को सोलर पार्क्स लगाने हैं। तो मुझे समझ में आ गया था कि आज चाइना का आप ग्रोथ स्टोरी अगर स्टडी करते हैं, तो बिना पावर के, टू करेक्ट माई सेल्फ, बिना चीप पावर के मैसिव ग्रोथ नहीं आ सकती है। आज की डेट में थर्मल का इलेक्ट्रिसिटी रेट आप देखेंगे तो ₹7, ₹8, ₹9 जाता है अलग-अलग स्टेट्स में। रिन्यूएबल का इलेक्ट्रिसिटी रेट आप देखेंगे 1.72, 2.73, 65% कट है इस पावर में। तो यानी कि अगर कोई अच्छे सस्ते रेट पे बिजली दे सकता है, तो हर बिज़नेसमैन लेने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट उसको पुश कर रही है कि आपको रिन्यूएबल लेना ही है, तो उसको सस्ता मिल रहा है और गवर्नमेंट बोल दी तो वो बोलेगा मैं तो लूँगा ही लूँगा। अदानी ग्रीन का शेयर उस समय ना ₹30 का हुआ करता था। यू कैन स्टिल चेक। और मेरे को थोड़ा फ़िटनेस का भी रहता है शौक, तो जब मैं सेंटर पे जाता था अपनी पढ़ाई करने के लिए, उस समय भी जब मैं एक्टिवली परस्यू कर रहा था, वो टुक-टुक रिक्शा का जो कॉस्ट था, कोइंसिडेंटली वो भी ₹30 का होता था, ठीक है? एज़ अ फाइनेंशियल प्रूडेंट, आई एम अ फ्रूगल पर्सन एट द एंड ऑफ द डे। आई यूज्ड टू सेव दैट ₹30 एंड आई यूज्ड टू बाय अदानी ग्रीन। आप बिलीव नहीं करोगे, वो ₹30 वाला अदानी ग्रीन 2 साल में ₹900 हो गया था, माय गॉड! ठीक है? आई मीन मैं भी क्रेज़ी हो गया था। आई वाज़ लाइक हाउ इज़ दिस पॉसिबल? कैसे हो सकता है? बट देयर वर लार्जर फोर्सेस एट प्ले, मतलब इतनी मैसिव डिमांड आ गई थी इंडस्ट्री में कि उसको चलना ही था फिर तो। आई मीन आज भी लोग वीडियोज़ बना के तो डालते हैं कोई-कोई कि ऊपर से जा रहे हैं, तो कभी खावड़ा रीजन का आप वीडियो देखना ऊपर से। जितना बड़ा मुंबई है ना, उतना बड़ा सोलर पार्क है। पूरे मुंबई के साइज़ के बराबर के सोलर पार्क लग रहे हैं अब कंट्री में हमारे। दैट इज़ द लेवल ऑफ ग्रीन एनर्जी जो इंडिया पब्लिश कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। इसकी कंपनीज़ को आप जितना अर्ली आइडेंटिफ़ाई किए, शायद आपने उतना पैसा बनाया। हुँ, आपको एक स्टेप आगे भी जाना पड़ेगा, ठीक है? सो दैट वाज़ द फर्स्ट स्टॉक दैट आई गॉट, अदानी ग्रीन। एंड आई थिंक हुँ। बिगिनर्स लक बोलो या वाइडर स्टडी बोलो, बट दैट रियली हिट मी ऑफ। व्हाई नॉट गोइंग ट्रैवलिंग इन टुक-टुक? यू कैन से दैट। बट अच्छा, लोग अभी सिर्फ पावर देख रहे थे अभी तक का, ठीक है? यानी कि आप दिन में तो सोलर से बिजली बना लोगे, रात में क्या होगा? अगर आपने दिन में एक्स्ट्रा बिजली बनाना शुरू कर दिया और मैं यूज़ नहीं कर रहा, तो वो बिजली तो वेस्ट होगी, लीकेज होगा। अभी तक के आप जितना बिजली बनाते थे, पूरा यूज़ भी होता था। अब सरप्राइज़िंगली अगर आने वाले 5 सालों में इतना पार्क्स लग रहा है कि अगर बिजली ज़्यादा बनने लग गई, और अभी भी इंडिया में ना इंटर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हर स्टेट में परमिशिबल नहीं है। अगर आप वेस्ट बंगाल का लॉ पढ़ोगे,
तो बाहर से बिजली लाना अलाउ नहीं है वहाँ पे अभी भी इंटरस्टेट। यानी कि अगर राजस्थान में ज़्यादा बिजली बन रही है और उसको आप दूसरे स्टेट में नहीं बेच सकते हो, तो राजस्थान में वेस्ट भी हो सकती है अब तो। या फिर अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है तो वेस्ट हो सकता है। तो मतलब आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो अगर आपको पता ही है कि 4 साल में वो अब नेक्स्ट चीज़ आने वाला है, तो उस एनर्जी को आपको सेव करके स्टोर करना है ना, हुँ, तो उसके लिए आपको बैटरी चाहिए। तो दैट इज़ वेयर द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स कम्स, बेस्ट। बेस। तो इसलिए सब लोग अब बेस का क्रेज़ वर्ड यूज़ कर रहे हैं। सर ये स्टोरी भी आपको 2 साल पहले पता होनी चाहिए थी। कोई भी टेक्नोलॉजी जिसमें एक्सॉर्बिटेंट सप्लाई आए, ट्राई टू फाइंड कि उसको रोका कैसे जाएगा या उसका प्रोटेक्शन या सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, एंड देन यू बाय दैट एज़ वेल। राइट। दैट इज़ योर विज़न, आप उसमें फ़ोकस करते हो। तो लोग पेरिस या कोपेनहेगन समिट को बस एज़ अ न्यूज़ की तरह पढ़े। हुँ, मैं उसको एज़ अ डिमांड की तरह पढ़ा कि वो पुश आ गया है, करना ही पड़ेगा। हुँ, दैट इज़ द स्टोरी। आपको डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे सर। या यू हैव टू रीड पॉलिसी। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप सिर्फ़ एक हेडलाइन को मत पढ़ो, उसके जैसे 50 हेडलाइन आइडेंटिफ़ाई करो और फिर कनेक्ट करके देखो। क्या वो हेडलाइन 6 महीने में अगर चेंज हो जा रही है, तो वो वैल्यू लूज़ कर देगी। लेकिन अगर वो हेडलाइन 6 महीने में इवॉल्व हो रही है, देन मे बी समथिंग बिगर इज़ हैपनिंग। फोकस ऑन दैट। You know, interestingly, George Soros used to ask his analysts only one question every day whenever they used to work. What is that one news item or what is that one headline that is going to make me $1 billion today? And you have to tell me that news item, and I'm going to do like act on that and short or long, whatever the commodity or currency is. तो हमेशा लाइक वो जो एक हेडलाइन होती है, एक न्यूज़ होती है, लाइक उस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते थे एंड हमेशा उस पे ही काम करते थे। एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली।